अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी बच्चों, आज एक्सरसाइज 7.3 करनी है हमने और इसमें क्या करना है देखें। 7.2 में हमने परमुटेशन को स्टार्ट किया था और परमुटेशन में हम डिफरेंट चीज़ों की अरेंजमेंट बना रहे थे, वो सारा वहाँ पे चीज़ें मौजूद है। अच्छा, ये जो हम एक्सरसाइज करेंगे इसमें सिर्फ शार्ट सवाल होंगे, ठीक है। वही सवाल होंगे जो इस साल 2025-26 में बच्चों ने करने हैं, ठीक है। अगर बाद वाले बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए अलहदा से जो सवाल मिसिंग है वो अलहदा से वीडियो बन जाएगी। तो फिलहाल अभी हम ये 7.3 स्मार्ट सिलेबस वाली करने लगे हैं। अब उससे आगे जो है थोड़ा सा उसी परमुटेशन को एक दो स्टेप आगे वो लेके आ रहा है। अब देखें, एक तो वो ये कह रहा है कि उसमें क्या होगा कि जब चीज़ें मौजूद होती हैं हमारे पास जिनको हमने अरेंज करना है, उनमें बाज़ चीज़ें रिपीट हो रही हों। अब जैसे यहाँ पे देखें लिखा हुआ है बिटर। अब ये बिटर लफ्ज़ है तो उसमें ये जो टी है ये 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से चीज़ें रिपीट हो जाएं, ठीक है। तो उसके कम्बिनेशन कितने बनेंगे, कैसे बनेंगे, उसके लिए एक बेसिक सा उसने ना फार्मूला दिया है ये वाला। ये देखें ऊपर लिखा है n फैक्टोरियल, नीचे n1 n2 n3 जितने भी हों उनके फैक्टोरियल। अब इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि ऊपर आपने क्या लिखना है, जितने ये टोटल चीज़ें मौजूद हों। जैसे ये लफ्ज़ है हमारा, अब इसमें ये 6 लफ्ज़ है, ठीक है ना। तो 6 फैक्टोरियल हमारा ऊपर आ जाएगा। लेकिन जो चीज़ रिपीट हो रही है, फॉर एग्जांपल टी जो है वो 2 दफ़ा आया है तो वो 2 फैक्टोरियल नीचे आना है। कोई और चीज़ रिपीट होती है उसका फैक्टोरियल आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये बहुत मशहूर एग्जांपल है, ये ज़रूर आपको करनी चाहिए। कहता जी एक वर्ड है मिसिसिपी। अब मिसिसिपी में देखें चीज़ें रिपीट हो रही हैं। आई जो है ये 1 2 3 4 दफ़ा आई आ रहा है तो देखें उसका 4 फैक्टोरियल नीचे आएगा। इसी तरह एस जो है वो भी 4 दफ़ा है, उसका भी 4 फैक्टोरियल। तो जो जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं वो फैक्टोरियल नीचे आ जाएंगे। और ऊपर क्या आना है? 11 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि टोटल चीज़ें जितनी हैं वो ऊपर आ जाना है। तो इस तरह से करके ये हमें कम्बिनेशंस या परमुटेशंस जो है ये मिल जाती हैं। एक और इसमें सवाल आएगा, एक सवाल तो ये वाला है, बहुत इजी है, ठीक है। एक्सरसाइज में ये चीज़ें करेंगे आराम से हो जाएगा। सर्कुलर परमुटेशन। सर्कुलर में ये है जैसे एक दायरे के अंदर लोगों को बिठा रहे हैं, तो वो क्या अरेंजमेंट होगी, किस तरह से वो कम्बिनेशंस बनेंगे। तो उसमें क्या करते हैं, उसको बनाने के लिए ना एक बंदे को फिक्स कर लें आप, क्योंकि एक को फिक्स करेंगे तो आगे वालों का पता चलेगा कि आगे वालों को किस तरह से रिपीट करना है। तो यहाँ पे यही जो रूल है वो इस्तेमाल होना है कि अगर 6 लोग हैं तो आपने फिर क्या करना है, 5 का फैक्टोरियल ले लेना है, एक उसमें से कम कर देना है। क्योंकि एक को हमने फिक्स करना है तो बाकियों को चेंज कर करके मुख्तलिफ अरेंजमेंट बनाते हैं। तो इसका उसने देखें यहाँ फार्मूला हमें दिया हुआ है ये वाला n-1 फैक्टोरियल, ठीक है, n-1। और ये कब होना है? जब ये जाहिर है, अब जब आप सर्कल में अरेंजमेंट करते हैं तो एक दफ़ा क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है। तो दोनों के हिसाब से है। अब देखें ये वाला जो था इसमें क्या कहता है कि ये जो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज है उनको अगर हम डिफरेंट समझें, ठीक है। क्लॉकवाइज जब अरेंजमेंट कर रहे हैं वो कोई और हो और एंटी क्लॉकवाइज जब करें तो उसको कुछ और समझे, दोनों को डिफरेंट चीज़ें समझे, तो इसमें फिर ज़्यादा ज़ाहिर है अरेंजमेंट्स बनती हैं। लेकिन जब दोनों को एक जैसा समझेंगे आप कि इधर वाली अरेंजमेंट या उधर से वाली अरेंजमेंट सेम चीज़ है तो फिर अरेंजमेंट थोड़ी कम हो जाएंगी। तो कम करने के लिए क्या करना है, उसी फार्मूले को फिर आपने 2 पे डिवाइड कर देना है, n-1 फैक्टोरियल ओवर 2। अब ये 3 चीज़ें हैं, ये अगर हमें समझ होगी तो हमारी जो एक्सरसाइज है 7.3 ये अच्छी हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है। तो 3 चीज़ें हैं, एक हमारे पास रेपिटिशन जिसमें आ रही है, एक जिसमें सर्कुलर परमुटेशन है और क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डिफरेंट है, और एक में क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक जैसे हैं। बस इनको हमें याद रखना है। ये हमारी एक्सरसाइज है और इसको हम अब करते हैं। चलें जी, ये एक्सरसाइज आपके सामने 7.3 और देखें इसका पहला सवाल बहुत सिंपल है। ये शॉर्ट सवाल आएंगे क्योंकि ज़ाहिर है इसमें ज़्यादा स्टेप नहीं होते और ये बहुत मशहूर सवाल है। तो देखें ज़रा, पहला कहता है हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड टेकन ऑल टुगेदर। अब जाहिर है कि ये एक लफ्ज़ है हमारे पास, तो इसके अंदर जो हरूफ है उनके उन हरूफ को लेके कितने अरेंजमेंट हम बना सकते हैं। टेकन ऑल टुगेदर सबको यूज़ करना है, सबको आगे पीछे कर करके देखना है। तो डेफिनेटली अगर तो ये सारे मुख्तलिफ हैं ना, तो जितने 7 हैं 8 है उसका फैक्टोरियल ले लें, क्योंकि सबको चेंज करना है, पहले की जगह पे दूसरे की जगह पे, तो इंटरचेंज होते होते उतना फैक्टोरियल बन जाता है सीधा सीधा।
लेकिन अगर कुछ रेपिटेशन आती है तो फिर रेपिटेशन को नीचे बटे में लिखना होता है। अब टोटल हम गिन लेंगे, इसमें 8 वर्ड्स हैं तो टोटल वर्ड्स 8 हैं, लेकिन इसमें 2 एज जो है वो रिपीट हो रहे हैं, तो वो हम सारे साथ साथ लिख लेंगे। देखें ए जो है वो 2 दफ़ा आ रहा है, बाकी सारी चीज़ें अलग-अलग हैं, एक एक दफ़ा है। तो हमने क्या करना है, इसकी जो अरेंजमेंट बनेगी, टोटल जो 8 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 2 चीज़ें एज रिपीट हो रहे हैं उनका 2 फैक्टोरियल नीचे आ जाएगा। अब 8 फैक्टोरियल कैलकुलेटर में करें, 2 फैक्टोरियल करें और उसको 2 पे डिवाइड करा दें, ठीक है। तो डिवाइड करके 20,160 जो है वो आ जाता है। तो सिंपल सा काम है। इसी तरह आगे वर्ड है करिकुलम, जो करिकुलम हमारे साथ इसका वास्ता पड़ता रहता है, अक्सर हमारा करिकुलम चेंज हुआ होता है। तो करिकुलम जो है उसमें देखें तो हमारा सी जो है वो 2 दफ़ा है, आर 2 दफ़ा है, इस तरह से चीज़ें रिपीट हो रही हैं। टोटल कितने हैं वो पहले गिन ले, वो 10 है। सी भी 2 दफ़ा है, आर भी 2 दफ़ा है, यू भी 3 दफ़ा है, तो जाहिर है ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो 10 का फैक्टोरियल ऊपर आएगा, ये 2 का 3 का, ये फैक्टोरियल्स हमारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। अब 10 का फैक्टोरियल ले, 2 का फैक्टोरियल 2 ही होता है, वो भी 2 है, 3 का फैक्टोरियल 6 होता है। ये सारे कैलकुलेटर में मौजूद है, ठीक है, पीछे मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये जो जितना भी है 36, 28, 800, इसको आपने 2 पे 6 पे अकेला डिवाइड कर ले या इकट्ठा कर ले। 6 2 बार 12 मार दो, 24, तो 24 पे आप डिवाइड कर लें, ठीक है। तो इकट्ठा डिवाइड कर लें या अकेला डिवाइड कर लें, एक ही बात है। तो 1,51,200, तो इतनी अरेंजमेंट्स जो हैं इसकी बनती हैं, ठीक है। इस तरह से परमुटेशन कह लें, अरेंजमेंट कह लें, एक ही बात है। थर्ड वाला जो है प्रोबेबिलिटी, इसमें भी ज़ाहिर चीज़ें रिपीट हो रही हैं। टोटल जो है वो 11 है और इसमें देखें बी 2 दफ़ा आ रहा है और आई 2 दफ़ा आ रहा है, तो वो ज़ाहिर 2 फैक्टोरियल नीचे, ऊपर 11 और वो करा के ये इतना बन जाएगा, ठीक है। जो भी आ रहा है वो हम लिख देंगे। तो ये सवाल क्लियर हो गया, ठीक है। आगे चलें क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है हाउ मैनी परमुटेशंस ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड बनाना। अब यहाँ पे भी वही है, एक लफ्ज़ है बनाना, तो उसकी कितनी परमुटेशंस, कितनी अरेंजमेंट बन सकती हैं। कैन बी मेड इफ़ बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर। अब बी को हमने फिक्स कर दिया, अब ये एक एक्स्ट्रा जो कदगन है वो लगा ली, रिस्ट्रिक्शन लग गई हमारे ऊपर कि बी को शुरू में ही रखना है। जब बी को शुरू में ही रखना है तो फिर बाकी जो अगली चीज़ें हैं, ये जो ए एन है, इन्होंने आपस में रिपीट होना है ना, आगे पीछे होना है। तो फिर बी को फिक्स करके एक ज़ाहिर चीज़ कम हो जाएगी, तो उस तरह से। तो बी मस्ट बी द फर्स्ट लेटर इन ईच अरेंजमेंट। अब चूंकि बी फिक्स है, ठीक है, वो हम लिख देंगे बी फिक्स है। देन वी हैव 5 लेटर्स, ठीक है। बी के अलावा 1 2 3 4 5 चीज़ें हैं उसके अलावा, और उन 5 चीज़ों में भी ए देखें तो ए जो है 3 दफ़ा आ रहा है, एन 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है। तो वो आप लिख लें एक दफ़ा, तो आपको पता चल जाए। अब टोटल 5 चीज़ें हैं जिन्होंने चेंज होना है, 5 फैक्टोरियल और नीचे 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। तो ये बात क्लियर हो गई कि ऊपर 6 फैक्टोरियल नहीं आना, क्योंकि बी जो है वो फिक्स है, वरना वो 6 चीज़ें हैं, बी को हमने फिक्स कर लिया है। तो ज़ाहिर है उसको आप हल करें, फैक्टोरियल ले लें या वैसे उसको खोल लें, डिवाइड करें सारा, तो वो 10 आंसर इसका बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। अब ट्रिग्नोमेट्री लफ्ज़ आ गया और इसमें भी ज़ाहिर चीज़ें रिपीट होंगी। 12 टोटल अल्फाज हैं, इसके अंदर हरूफ हैं, ठीक है, वो हम लिख लेंगे उसी तरह से पिछले सवालों की तरह। कैन बी मेड इफ़ ईच अरेंजमेंट बिगिन विद टी एंड एंड विद वाई। टी को भी फिक्स कर लिया, वाई को भी फिक्स कर लिया कि शुरू कहाँ से होना है, टी से, एंड कहाँ पे होना है, वाई पे। ये फिक्स है, चेंज नहीं हो रहे। तो 12 टोटल थे, उनमें से 2 निकल गए, तो पीछे कितने रह गए, 10 रह गए। अब वो 10 ने आपस में रेपिटेशन करनी है, तो फिर उसी तरह से 10 का फैक्टोरियल हमने ऊपर लिख लेना है, और जो नीचे जो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, ओ 2 दफ़ा आ रहा है, ठीक है, आर 2 दफ़ा आ रहा है, तो वो आप 2 फैक्टोरियल नीचे लिख लें। तो 2 2s आर नीचे 4 होगा, 10 का फैक्टोरियल लें और 4 पे उसको डिवाइड कर दें, तो ये 9,07,200 जो है अरेंजमेंट या परमुटेशंस ये हमारी बन जाती हैं। तो देखें ये भी बिल्कुल सिंपल है। ये चूँकि ज़्यादा लंबे सवाल नहीं है, तो डेफिनेटली ये शार्ट सवालों के लिए आइडियल सवाल है, तो ये पेपर में आने के बहुत चांस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 अगेन छोटा सा सवाल है। अब्दुल्ला हैज़ अ कलेक्शन ऑफ 9 मार्बल्स। 9 मार्बल्स हैं, 9 पत्थर हैं, डेफिनेटली मुख्तलिफ रंग के होंगे। कंसिस्टिंग ऑफ 4 आइडेंटिकल रेड बॉल्स, 4 जो है वो रेड हैं, 4 रेड मार्बल्स हो गए। 3 आइडेंटिकल ब्लू, यानी कि 3 जो है बिल्कुल एक जैसे ब्लू वाले हैं और 2 आइडेंटिकली ग्रीन है।
4 रेड हो गए, 3 ब्लू हो गए और 2 ग्रीन हो गए। तो ये वही काम हो गया कि जो एक जैसी चीज़ें पीछे रिपीट हो रही थी, 2 A's हैं, 2 R's हैं, तो बिल्कुल वही वाला सवाल है। तो टोटल कितने हैं? 9। ठीक है, आप लिख लें टोटल 9 है, रेड 4 है। एक थोड़ी सी वो क्या कहते हैं स्टेप्स बन जाएंगे आपके, तो एक दफ़ा पहले लिख लें रेड ब्लू ग्रीन, और उसके बाद ज़ाहिर है अरेंजमेंट का फार्मूला ही लगाना है। टोटल ऊपर आएगा, बाकी ये जो 4 3 2 रिपीट हो रहे हैं उन्होंने नीचे आना है। पिछले सवाल भी ऐसे ही हो रहे हैं, तो इनको आप हल करें और डिवाइड वगैरह कराएं तो 1260 बन जाएगा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा सिंपल और एक ही मेथड। फिलहाल अब यहाँ तक एक मेथड था। अब इससे आगे आप देखें यहाँ वो सर्कुलर में आ जाएगा, वो जो सर्कुलर वाला फार्मूला n-1 फैक्टोरियल हमने किया। तो कहता है इन हाउ मैनी डिफरेंट वेज, कितने मुख्तलिफ तरीक़ों से कैन द फॉलोइंग पर्सनस, ये जो पर्सनस नीचे आदमी इंसान मौजूद हैं, सिट अराउंड अ राउंड टेबल, एक गोल टेबल के इर्द गिर्द कैसे बैठ सकते हैं। ये वही चीज़ आ गई। अब 8 पर्सन है तो हमने कहा क्या करना है, n-1 कर लेना, सिंपल काम। ठीक है, और इसमें जाहिर है कि दोनों साइडों की जो है उनको हमने ज़रा डिफरेंट रखना है। तो n-1 का फैक्टोरियल फार्मूला लगेगा, जाहिर है 8 में से 1 निकालेंगे 7 हो जाएगा, 7 का फैक्टोरियल 5040। अब वही अपनी तरफ से हमने स्टेप बनाए हैं, वरना तो मिनटों में ये हो जाता है कि भाई 8 पर्सन है, 7 का फैक्टोरियल ले लो, आंसर आ जाएगा। MCQ वगैरह में बंदा जल्दी जल्दी कर लेता है। अब चूंकि ये शॉर्ट सवाल 2 नंबर का आएगा तो 2-4 स्टेप्स तो हमें बनाने होते हैं ना, इसी तरह से। तो 7 पर्सन होंगे तो उसी तरह 7 में से 1 माइनस कर लें, 6 हो जाएगा, 6 का फैक्टोरियल 720। ठीक हो गया। और अगर 6 लोग हों तो उसमें से भी 1 आप माइनस कर लेंगे, तो 5 का फैक्टोरियल तो वो 120। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिंपल सा। अब 6 में देखें इन हाउ मैनी वेज कैन 5 कपल, अब 5 कपल हैं, कपल जाहिर है मियाँ बीवी हैं, एक मेल है फीमेल है, जाहिर है उस तरह से। सिट अराउंड अ टेबल, इनको भी टेबल के अराउंड ही बिठाना है, गोल चक्कर में बिठाना है। इफ़ नो 2 वुमेन आर सिटिंग टुगेदर, 2 खवातीन इकट्ठी ना हो। अब 2 खवातीन इकट्ठी ना हो तो फिर आपको आई थिंक मेल से स्टार्ट करना चाहिए, मेल फीमेल इस तरह से करके। तो बहरहाल देखें वही बात, स्टार्ट विद मैन, आदमी से स्टार्ट कर ले। तो 1 मैन, अब जाहिर है कि मेल को आपने शुरू में फिक्स करना है ना, तो मेल के बाद फिर वो वुमेन आएगी, ठीक है, फिर दूसरा मेल आएगा, फिर अगली वुमेन, इस तरह से। तो ये वाला जो मेल है इसको हमने फिक्स कर लेना है। अब फिक्स करेंगे तो आदमी कितने हैं, 5 आदमी हैं। तो एक को अगर आप फिक्स कर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है वही बात राउंड है ना टेबल, तो एक को तो फिक्स करना ही करना है ना, जहां से आपने स्टार्ट लेना है। तो उसको मेल को फिक्स कर दिया तो 5 थे तो पीछे 4 रह जाएंगे, तो 4 के फैक्टोरियल से उनकी अरेंजमेंट बनेगी। ये सिर्फ आदमियों की अरेंजमेंट हम देख रहे हैं कि आदमी जाहिर है आपस में चेंज हो सकते हैं ना, 5 है, एक को फिक्स कर लिया, बाकी 4 आपस में इंटरचेंज हो रहे हैं, भाई तुम इधर बैठ जाओ, तुम इधर बैठ जाओ, तो वो 4 फैक्टोरियल। तो 24 अरेंजमेंट होती हैं सिर्फ आदमियों की। अब उनके दरमियान जो जगह है, एक एक कुर्सी है, तो उन जगहों पे एक एक खवातीन को बिठाना है। अब खवातीन कितनी है, वो 5 है, और वो 5 ही रहेंगी, क्योंकि मेल को एक को फिक्स किया हमने, इसलिए उसको 4 किया है। ये 5 है तो 5 का ही फैक्टोरियल लेगा, ये आगे पीछे हो सकते हैं, तो इसलिए ठीक है। वुमेन्स का हम करेंगे तो 5 फैक्टोरियल करेंगे, वो 120 आएगा। औरतों के जो मुख्तलिफ कम्बिनेशन है वो 120 आए हैं, और जो आदमियों के हैं वो 24 आए हैं। तो इन्होंने आपस में मिलकर बैठना है ना, तो फिर दोनों को हमें ज़रब दिलानी है, मल्टीप्लाई। तो टोटल जो होगा 24 और 120 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2880, ये कम्बिनेशंस बनने इस तरह से। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ मैनी 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट नंबर बनाने हैं हमने, कैन बी फॉर्म, बनाए जा सकते हैं फ्रॉम द डिजिट दीज वन। अब जाहिर है कि ये टोटल तो 6 है, 6 डिजिट नंबर बन सकते हैं, लेकिन इसमें चीज़ें रिपीट हो रही हैं। तो बड़ा सिंपल सा काम है, टोटल 6 हैं, 6 फैक्टोरियल रखें, क्योंकि यहाँ देखें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कोई नहीं है, एक्स्ट्रा कदगन कोई नहीं है कि भाई स्टार्टिंग पे ये नंबर ही रहे, स्टार्टिंग पे 7 रहे, तो फिर हम उसको फिक्स कर देते हैं, फिर वो एक कम हो जाता है। पिछले सवालों में आया, इसमें कोई नहीं है, जनरल है। तो जनरल में यही है कि टोटल जितने होते हैं वो आप ऊपर फैक्टोरियल बना लें, और नीचे जो जो रिपीट हो रहे हैं उनका, तो 2-2 हो रहे हैं सारे रिपीट, तो 2-2 फैक्टोरियल। तो इसको आप हल करें तो ये देखें 90 आंसर आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल छोटा सा सवाल है, 2 नंबर वाला, उस तरह से होगा। आगे चले 8 वाला, 15 मेंबर्स ऑफ अ क्लब, एक क्लब है, टोटल लोग कितने हैं जी, 15 लोग हैं। 4 कमेटीज, 4 कमेटियां बनानी है। एक कमेटी में 3 लोग होने चाहिए, एक में 5, एक में 4, एक में 3,
ठीक है, इस तरह से करके मेंबर, सो दैट नो मेंबर इज अ मेंबर ऑफ मोर देन वन कमेटी। एक कमेटी में एक बंदा आ गया तो वो जाहिर है दूसरी में नहीं आ सकता। इस तरह से फाइंड द नंबर ऑफ कमेटीज, तो टोटल कमेटियां कितनी बन सकती हैं। तो अगेन अगर आप थोड़ा सा गौर करें तो ये एग्जैक्ट यही सवाल है जो ऊपर या शुरू में हमने किया, ठीक है ना, वही। अब टोटल लोग कितने हैं, 15, तो टोटल हमारे 15 हो जाएंगे, जैसे 15 हरूफ होते हैं हमारे, ये 15 लोग हैं। अब उनकी जो कमेटी है वो 4 बननी है, और चारों में कितने कितने लोग हैं, 3 5 4 3। तो ये एक किस्म का समझ लें जैसे ए जो है वो 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, ये जो 3 है वो ये बता रहा है जी ए 3 दफ़ा रिपीट हुआ है, एस जो है वो 5 दफ़ा रिपीट हुआ है। तो ये एक किस्म की उनकी रेपिटिशन है कि इतने इतने लोग जो है उस एक कमेटी में आ सकते हैं। इस तरह की और कितनी कमेटियां बन जाएंगी, तो इसलिए ये रेपिटिशन वाले हैं, तो ये रेपिटिशन वाले नीचे आ जाएंगे। ठीक है, टोटल मेंबर्स 15 हैं, 4 कमेटीज बननी है जिनके इतने इतने मेंबर्स हैं, तो जितने मेंबर्स हैं वो रेपिटिशन में आ जाएगा कि भाई इतने इतने रिपीट हो रहे हैं, तो उनके नीचे फैक्टोरियल्स आप बना लें। बाकी वही है, 15 का फैक्टोरियल ले, मैंने उसको ज़रा खोल के कर लिया। 15 का फैक्टोरियल एक्चुअली बहुत बड़ी रकम आ जाती है, 10 की पावर में आ रही होती है। अच्छा, ये तरीका ना करें क्योंकि इस तरह से कन्फ्यूजन हो जाएगी, ठीक है, फजूल लंबा काम हो जाएगा। इसी को डायरेक्ट आप लेके चलें। 15 का फैक्टोरियल करेंगे वो 1.307 × 10⁻12 देगा, तो ठीक है, जैसा भी आ जाए। 3 का फैक्टोरियल नीचे आ गया, 5 का, 4 का, 3 का, वो भी लिख लें, और इस रकम को बारी बारी सबसे डिवाइड कर दें। डिवाइड ऐसे करें, इसको रखें ना और इसको 6 पे डिवाइड करें, फिर साथ ही डिवाइड का बटन दबाएं, ये कर दें, डिवाइड का बटन दबाएं, ये कर दें, इस तरह से करके वो कर लें, तो ये इजीली हो जाएगा। तो ये 126 बड़ा इजी एक पैटर्न में नंबर जो है वो आ जाता है आंसर। आगे चलें, 12 वाला, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 men एंड 5 वुमेन। ये तकरीबन वही पिछले वाला आ गया कि आदमी और औरतें जो है उनको हमने सीटेड करना है। कैन बी सीटेड एट अ राउंड टेबल, ठीक है, इन सच अ वे दैट नो 2 persons ऑफ द सेम सेक्स सिट टुगेदर। अगेन वही बात कि आदमी आदमी के साथ ना बैठा हो और औरत के साथ ना बैठी हो, तो वही मेल फीमेल, ठीक है, मैन वुमेन, उस तरह से करके। तो ऑलमोस्ट ये वही सवाल है। अब फिर वही बात कि आदमी 5 है, तो अगर आदमियों से ही स्टार्ट लेना है तो एक आदमी को फिक्स करना पड़ेगा, तो फिर उसको 1 माइनस कर दें, 4 फैक्टोरियल, फिर वही 24, और अगेन 5 ही खवातीन है और ये वही कपल वाला बन गया, तो 5 ही रहनी है उन्होंने, क्योंकि उनमें से तो किसी को फिक्स नहीं कर रहे, आदमी एक को फिक्स किया है, तो 5 फैक्टोरियल, फिर 120, और इन दोनों को क्योंकि इन्होंने आपस में मिलकर बैठना है, तो दोनों जो अरेंजमेंट्स आई हैं उनको भी ज़रब दिला दें, तो 2880 एग्जैक्टली पिछला सवाल है। अच्छा, ये सिर्फ स्मार्ट सिलेबस वाले सवाल हैं, ठीक है, अगर कोई मिसिंग है तो और बाद में पढ़ने वालों के लिए अगर आ रहा है तो वो इंशाल्लाह अलहदा से वीडियो बन जाएगी। ये सिर्फ इस साल 2025-26 वाले जो है उनके स्मार्ट सिलेबस वाले ये सवाल है, तो वो हम बना रहे हैं। आगे जी 13 में कहता है, इन हाउ मेनी वेज कैन 8 कीज बी अरेंज्ड इन अ सर्कुलर की रिंग। अब अगेन एक गिरिंग बनाना है, सर्कुलर फॉर्म में है, और उसके अंदर 8 कीज हैं, 8 चाबियां हैं, वो हमने लगानी है। अब ये देखें, वो है तो सर्कुलर है, लेकिन ये वो है कि जिसमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का कोई चक्कर नहीं है, दोनों सेम है। तो जब दोनों सेम है तो अरेंजमेंट और कम हो जाने चाहिए, इधर वाला सेम है, कॉम्बिनेशन कम हो गया, तो आपको फिर इसको 2 पे डिवाइड भी कराना है। और बाकी तरीका वही है सर्कुलर का, चूंकि 8 है तो एक उसमें से माइनस कराएं, क्योंकि अगेन एक को फिक्स करते हैं तो बाकियों को चेक करते हैं, तो इसलिए 8 - 1 करेंगे, ठीक है। टोटल कीज 8 है, अरेंजमेंट इन सर्कल 8 - 1 फैक्टोरियल 7, ऐसे हम स्टेप्स इसके बनाएंगे। तो 7 का फैक्टोरियल लेंगे, और चूंकि वही बात के क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज एक ही चीज़ है, तो इसको फिर 2 पे डिवाइड भी कराएंगे। तो ये टोटल अरेंजमेंट 7 फैक्टोरियल ओवर 2 वो आप करें तो ये 2520, तो इस तरह से ये आंसर बन जाता है। आगे लास्ट वाला क्वेश्चन है, हाउ मेनी नेकलेसेस कैन बी मेड। हार बनाने हैं फ्रॉम 10 बीड्स, 10 हमारे पास जो है वो मोती हैं ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब अगेन इसमें भी क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कोई इशू नहीं है, तो इसको भी 2 पे हमें डिवाइड कराना है। टोटल बीड्स 10 है, अरेंजमेंट के लिए जाहिर है उसमें से 1 माइनस करेंगे, 9 फैक्टोरियल होगा, और चूंकि टोटल अरेंजमेंट बनानी है तो इसको 2 पे डिवाइड करना है पिछले सवाल की तरह। तो ये देखें 1,81,440, तो ये हमारा काम हो गया, सारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ओके, फिर अल्लाह हाफिज़।